टाटा मोटर्स ने रिसेंटली अपनी मोस्ट पॉपुलर सब कॉम्पैक्ट एसयूवी पंच का ईवी अवतार बाजार में उतारा है। पंच ईवी में भी आपको दो बैटरी पैक का ऑप्शन मिलता है। फर्स्ट इज 25 किलोवाट एंड सेकंड इज 35 किलोवाट आवर बैटरी, जिसकी रेंज 315 और 421 किलोमीटर दी गई है। तो आज मैं लॉन्ग रेंज 35 किलोवाट आवर बैटरी के व्हीकल को हाईवे इवैल्यूएशन करूंगा और देखूंगा कि इसके 421 किलोमीटर के अगेंस्ट में इसकी एक्चुअल हाईवे रेंज कितनी है। सबसे पहले मैं पंच ईवी के ड्राइवर इंफॉर्मेशन सिस्टम का दीदार करा देता हूं, जिसका एनिमेशन और कलर कॉम्बिनेशन एक प्रीमियम गाड़ी के बराबर दी गई है। इट्स रियली इंप्रेसिव। नाउ दिस इज द विंडो जहां पे ट्रिप ए और ट्रिप बी दिया गया है और मैं टेस्ट शुरू करने से पहले इसे 0 पे सेट कर देता हूं। जैसे कि आप देख सकते हैं कि 100% चार्ज में इकोनॉमी मोड में इस वक्त ये 250 किलोमीटर का रेंज दिखा रहा है, जो कि मेरे पिछले ड्राइविंग पैटर्न का सेट रेंज है। बाकी की ड्राइवर इंफॉर्मेशन सिस्टम की जानकारी मैं टेस्ट इवैल्यूएशन के साथ देता रहूंगा। तो देर नहीं करते हैं, चलिए शुरुआत करते हैं पंच ईवी का हाईवे रेंज इवैल्यूएशन टेस्ट। और इस टेस्ट के लिए पुणे मुंबई एक्सप्रेसवे से बेहतर चॉइस कौन सा हो सकता है। मैं शुरुआत करूंगा पुणे से और पहुंचूंगा नई बनी अटल सी लिंक सेतु। जी हां, उसके आखिरी छोर तक जाकर फिर मैं वापस आऊंगा, जिसकी कुल दूरी 300 किलोमीटर की होगी। यह भी देखना दिलचस्प होगा कि एक सिंगल 100% चार्ज में क्या यह गाड़ी पुणे से मुंबई जाके वापस आ सकती है या नहीं। एक इंपॉर्टेंट बात मैं आपसे शेयर करना चाहूंगा। दिस व्हीकल इज हैविंग विद 3 ड्राइव मोड्स, दैट इज इकोनॉमी, सिटी एंड स्पोर्ट्स मोड, जिसके साथ 4 रीजन का कॉम्बिनेशन किया गया है, जिसमें 3rd लेवल विद द हाईएस्ट रीजन। तो आज का इवैल्यूएशन मैं इकोनॉमी मोड विद 3rd लेवल रीजन एसी ऑन के साथ करने वाला हूं। इनिशियली 10 किलोमीटर ड्राइव के दौरान मेरा जो एवरेज एनर्जी कंजम्पशन इस वक्त जो मैं दिखा रहा है वो है 129 वाट आवर पर किलोमीटर। तो इस पूरी टेस्ट के दौरान हमारा ये बहुत ही इम्पोर्टेंट मेजरमेंट रहेगा। एईसी को मैं जितना लोअर में रखूँगा उतना बेटर है। सो इनिशियली फर्स्ट 50 किलोमीटर्स हम रीच कर चुके हैं और इस वक्त जो मेरा एवरेज एनर्जी कंजम्पशन है वो घटकर 120 वाट आवर पर किलोमीटर हो गया है। वैसे तो इकोनॉमी मोड में 120 किलोमीटर की मैक्स स्पीड दी गई है, बट स्टिल आई एम गोइंग टू क्रूज एट 80 किलोमीटर पर आवर स्पीड। इस वक्त तकरीबन 83% मेरा बैटरी दिखा रहा है, यानी कि मैंने 17% बैटरी कंज्यूम की है इस 50 किलोमीटर के ड्राइव के दौरान। अगर आपने ध्यान दिया होगा, जैसे जैसे हमारा एवरेज एनर्जी कंजम्पशन घट रहा है वैसे वैसे हमारा जो रेंज है वो बढ़ रहा है। 50 किलोमीटर ड्राइव करने के बावजूद जो हमारा पहले 250 किलोमीटर का रेंज था वो अभी बढ़कर 263 किलोमीटर्स का रेंज हो गया है। इस वक्त हम खंडाला की घाट से नीचे उतर रहे हैं एंड दिस इज द बेस्ट टाइम टू रीगेन सम एनर्जी लेवल, और साथ ही में हमें रीजन की एफिशिएंसी का पता भी चल जाएगा। तो इस वक्त मैं घाट से उतरकर प्लेन पे आ चुका हूं और मेरी जो डिस्टेंस है वो 83 किलोमीटर कवर हो चुकी है। गौर करने वाली मेरी बात यह है कि एवरेज एनर्जी कंजम्पशन इस वक्त 120 से घटकर 91 वाट आवर पर किलोमीटर हो गई है। तो कहीं ना कहीं जो रेंज है वो 220 के आसपास ज्यों का त्यों बना हुआ है आफ्टर 83 किलोमीटर्स ऑफ कवरेज, यानी कि कुल मिला के 303 किलोमीटर का इस वक्त रेंज बना हुआ है आफ्टर कंजम्पशन ऑफ 24% ऑफ द बैटरी। और यही कमाल है हमारे 3rd रीजन का।
दूसरा पड़ाव 100 किलोमीटर भी हमने पार कर लिया है विद एन एवरेज एनर्जी कंजम्पशन ऑफ 95 वॉट आवर पर किलोमीटर, और अभी भी रेंज इस वक्त 204 किलोमीटर दिखा रहा है विद अ बैटरी कंजम्पशन ऑफ 28%। अब हमने हाईवे को छोड़ दिया है और अटल सेतु के डाइवर्जन की ओर चल पड़े हैं। द टोल इज 250 ऑन सिंगल एंड 375 ऑन रिटर्न। समंदर के बीचों बीच दिस इज एन इंजीनियरिंग मार्वलस जिसमें गाड़ी चलाने का अपना ही एक मजा है। वैसे तो अटल सेतु की स्पीड लिमिट 100 किलोमीटर पर आवर की है, बट स्टिल विल गोइंग टू क्रूज एट 80 किलोमीटर पर आवर बिकॉज ऑफ आवर रेंज कमिटमेंट। अभी हम अपने हाफ डेस्टिनेशन यानी मुंबई पहुंच चुके हैं, क्योंकि अभी हमें वापस पुणे जाना बाकी है। बट ये जो ड्राइवर इंफॉर्मेशन सिस्टम का क्लॉक आपके सामने नजर आ रहा है, ये बड़ा इंटरेस्टिंग है, जिसे मैं एक्सप्लेन कर देता हूं। अभी हमने 150 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर कर लिया है और रेंज अभी भी 150 किलोमीटर दिखा रहा है विद एन एवरेज एनर्जी कंजम्पशन ऑफ 106 वॉट आवर पर किलोमीटर, और इस वक्त जो बैटरी परसेंटेज है 57%, यानी कि हमने 150 किलोमीटर 43% कंज्यूम करके कर लिया है। अब मेरे लिए सबसे बड़ा चैलेंजिंग ये रहेगा, क्योंकि आते समय तो मुझे ढलान मिली थी, बट जब मैं इस वक्त पुणे की ओर चलूंगा तो मुझे खंडाला का घाट चढ़ना पड़ेगा। तो ये जो मेरे को इस वक्त एवरेज एनर्जी कंजम्पशन है वो बढ़ सकता है, और मेरे पास जो रेंज है वो 150 किलोमीटर का कट टू कट है। क्योंकि ये मेरा चैलेंज रहेगा कि मैं सिंगल चार्ज में पुणे पहुंच सकता हूं या नहीं, और रिटर्न जर्नी के जानने के लिए मेरे पास क्या रेंज और क्या एनर्जी कंजम्पशन रहने वाला है, किस तरह से मैं ड्राइव करने वाला हूं, क्या मैं सिंगल चार्ज में पहुंच सकता हूं या नहीं, इन सभी सवालों का जवाब हम इसके पार्ट 2 में लेंगे। मैं अपने इस रिटर्न जर्नी और फाइनल रिजल्ट के लिए डेफिनेटली एक्साइटेड हूं। अगर आपको आज का मेरा वीडियो पसंद आया तो प्लीज लाइक एंड शेयर विथ योर फैमिली एंड फ्रेंड्स, इवन विद द EV families, so that they can plan their highway drive accordingly with the punch.ev. So before signing off, please don't forget to subscribe my channel. Till then, take care and happy driving.